हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज मकर संक्रांति 2024 के बारे में कि 2024 में मकर संक्रांति आ रही है और आने ही वाली है। और मकर संक्रांति पे इससे पूर्व मैंने एक वीडियो डाला था। तो मकर संक्रांति 14 या 15 दो दिनों में मतभेद है। लेकिन देखिए, मकर संक्रांति 2 दिनों में मतभेद वाली कोई बात नहीं है। जैसे कि 14 तारीख को जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर में प्रवेश कर रहे हैं, तो वो टाइम जो है वो दोपहर 2 बजकर कुछ मिनट पे है। तो ऐसे में शाम को ना तो कोई स्नान दान करेंगे, ना ही कोई नियम करेंगे। तो बस इसलिए 15 तारीख को हम मकर संक्रांति मनाएंगे और 15 तारीख को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाना, स्नान दान करना आपके लिए शुभ और श्रेष्ठ होगा। तो ये चीज़ें हमें जानना समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया, तो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है दोस्तों कि देखिए, प्रायः हम दान करते हैं, ठीक है। और दान करना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, सभी जानते हैं। दान से हमारे ग्रहों का इलाज होता है, दान से हमारी परेशानियां खत्म होती हैं। लेकिन मकर संक्रांति में जो हम दान करते हैं वो दान वैसे ही श्रेष्ठ होता है, परंतु यदि हम गुप्त दान करते हैं तो उससे हमारे घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी से जो है, एक परिवार ऐसा है जो बहुत संघर्ष करता है, बहुत मेहनत करता है, परंतु उसके घर में लक्ष्मी नहीं होती है। यदि दुर्भाग्यवश आपका परिवार ऐसा है तो इस मकर संक्रांति आपको ये महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, 2 चीज़ें आपको ज़रूर दान करना है। इससे आपके घर में सौभाग्य आएगा, माता लक्ष्मी की कृपा आएगी। और हाँ, दूसरी चीज़ बता दूँ आपको, इस दान को आप आसान मत समझिएगा, क्योंकि मकर संक्रांति का दान ना, जो हम लोग सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मैं पहली वीडियो से ही आपको बताती आ रही हूँ, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बाद जो दान करते हैं हम लोग, उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण दान होता है और 1000 गुना अधिक फलीभूत होने वाला दान होता है मकर संक्रांति का दान। तो इसको आसान तो बिल्कुल मत समझिएगा। आप सबसे पहले 15 तारीख को जगिएगा, नहा लीजिएगा। वैसे तो मैं कहूँगी दोस्तों कि यदि हमारे किसी भी कर्म के कारण हम आज दुखी हैं, छोड़ दीजिए, हम नहीं जानते पिछले जन्म में हम क्या थे, कैसे थे, किसका दिल दुखाया, किसका मन तोड़ा, लेकिन आज हम परेशान हैं और हमें पता है कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन हम फिर भी परेशान हैं। तो इस जन्म में हमें अधिक से अधिक जो है वो पुण्य कर्म करना चाहिए। तो पुण्य कर्म करेगा क्या कि वही हमारे जो बुरे कर्म होते हैं उनको जलाता है और उसके बाद हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो देखिए दोस्तों, गंगा स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि समय हो तो आप ज़रूर करिएगा। वैसे तो त्योहारों का टाइम है और नहीं हो पाता है कि त्यौहार के दिन घर से बाहर जाया जा सके, लेकिन आपके परिवार में कोई ऐसा है जो आपका घर देख सके, परिवार देख सके, तो फुर्सत निकालिए और जाकर गंगा स्नान करिए। गंगा स्नान के बाद देखिए क्या करना है कि वहाँ पे जो पंडित जी लोग बैठे रहते हैं, संकल्प जरूर कराइएगा। संकल्प कराकर अपने पितरों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि गंगा स्नान के बाद और मकर संक्रांति के दिन पितरों का तर्पण भी होता है। तो कोई तर्पण वगैरह आप लोग मत करिएगा, क्योंकि उसकी विधियां अलग होती है। आप बस संकल्प करा लीजिएगा और हो गया, आपके पितरों की तृप्ति भी हो जाएगी, आपका गंगा स्नान भी हो जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये काम करना, कर सके तो। नहीं कर सके तो जो विधि मैं हमेशा बताती हूँ, अमावस्या, पूर्णिमा और इसके ऊपर भी वीडियो जा चुकी है, तो वही गंगा स्नान आप घर में ही करिएगा, हर हर गंगे बोलते हुए कर लीजिएगा। अब अगली चीज़ हमें क्या करना है कि हमें करना है दान। तो प्रायः जो है हम लाई, तिल, चिवड़ा, खिचड़ी सब कुछ दान करते हैं। कर लीजिएगा जो भी दान करना हो। गुप्त चीज़ों का दान ज़रूर करिए। गुप्त दान महादान माना जाता है, सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो क्या और कैसे करना है? तो दोस्तों देखिए, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना है कि आज के दिन किसी भी ज़रूरतमंद को खिचड़ी दान करना है। अब खिचड़ी कैसे दान करना है? तो देखिए, खिचड़ी की सामग्रियाँ कुछ ले लेनी है। खिचड़ी की सामग्रियों का मतलब हो गया कि आप चावल ले लीजिए, दाल ले लीजिए, उड़द की दाल, उसको एक में मिला लीजिए। अब उस चावल दाल को मिलाने के बाद आप उसमें हल्दी रखेंगे, नमक रखेंगे और कुछ पैसे रखेंगे। और उसे रखने के बाद कुछ पैसे ज़रूर आप लोग डालिएगा, ये भूलिएगा मत। चावल, दाल और नमक आपको ज़रूर रखना है। और ध्यान दीजिएगा, नमक का दान न दुर्भाग्य को काटता है। मैंने पहले भी इस चैनल पे एक वीडियो बनाया था, नमक का दान करना, तो उससे दुर्भाग्य करता है। तो आज खिचड़ी के साथ सारी सामग्रियों के साथ नमक ज़रूर डालिएगा। जो भी सब्जियां वगैरह डाल के पकाते हैं तो संभव हो तो वो सब डाल दीजिएगा।
वो सब डालने के बाद दोस्तों क्या करिएगा, उसमें एक घी का छोटा पैकेट ले लीजिएगा। यदि घर का घी है तो आप उसमें क्या करिए कि एक छोटी सी शीशी में वो घी डालिए, और जो चावल दाल की आप रखे हैं सामग्री, उसके बीच वो छोटा सा घी का डिब्बा या फिर कैसे भी पैकेट हो, उसके उसी में छुपा दीजिए और उसको कस के बांध दीजिए पोटली जैसी, कच्ची खिचड़ी जो आप दान करने वाले हैं। और बांधने का मतलब ये नहीं कि आप उसमें गांठ कसकर बांध देंगे, आप उसमें 2 बार 3 बार जो है राउंड करके सब मिलाकर उसमें छुपा दीजिए। छुपा करके अब प्रयास करें कि आप इसको किसी भी आवश्यकता वाले को, जिसको आवश्यकता होती है, रोड साइड लोग होते हैं, आप उनको दीजिए। अब ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, विशेषकर लोग कहेंगे कि ये नहीं हो पाएगा, तो ठीक है, आप इसे मंदिर में दान करिए। और ध्यान रहे कि दान आपको ये नहीं कहना है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़, ये आप बस उनको दे दीजिए। और ऐसा प्रयास करना है कि ऐसा जो है, आप एक चीज़ जो मैंने बताया, उस खिचड़ी का दान आप इस प्रकार ज़रूर करिए। आप करिए तो आप देखिएगा आपके घर में लक्ष्मी के भंडार भरने शुरू हो जाएंगे। मेहनत और प्रयास के बिना कुछ नहीं होता है, इसलिए बार बार कहती हूँ कि उपाय करते रहिए, साथ साथ अपना प्रयास भी जारी रखिए, ये ध्यान रखिए। तो ये गुप्त दान खिचड़ी का है, जो बहुत सालों पुरानी परंपरा है। हाँ, इसका प्रचार नहीं होता है, प्रसार नहीं होता है, क्योंकि जो लोग करते हैं वो खुद तक सीमित रखते हैं। तो इस काम को आप सभी अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। और चलिए दोस्तों, दूसरे गुप्त दान की बात कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वही प्रार्थना जो हर बार करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, आपके सब्सक्राइब बटन दबाने से, आपके लाइक करने से मतलब बहुत ज़्यादा मन में एक एनर्जी रहती है, जिससे कि चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई मुझे भी लगती है और आप लोगों को लगती है। और दूसरी चीज़ बता देती हूँ दोस्तों कि मकर संक्रांति के दिन सुबह जगिएगा ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है। और घर में जो मैंने बताया है वो दान कर लीजिएगा। नहाकर, जैसे मैंने बताया, थाली में सारी चीज़ें रख लीजिए और आप उसका दान कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप थाली में उन चीज़ों का दान कर लीजिए, हो गया। अब उसके बाद पति पत्नी, यदि पति पत्नी है तो, और घर में लक्ष्मी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करिएगा कि 3 या 1 झाड़ू ले लीजिए, या फिर 3 ले लीजिए। 2 नहीं लेना है, जोड़े की संख्या में नहीं करना है, विषम संख्या में करना है। तो 1 लीजिए या 3 लीजिए। झाड़ू खरीद कर पहले से रखे रहिए, ठीक है। और झाड़ू खरीद के आप पहले से रखे रहिए और चुपके से अंधेरे अंधेरे जाइए। नहाने के बाद दान करना है, ठीक है, क्योंकि मकर संक्रांति का दान ना स्नान के बाद ही महत्व रखता है। तो आप लोग क्या करिए कि नहाने के बाद जो है, दोनों पति पत्नी झाड़ू को, या फिर पत्नी नहीं जा सकते पति जा सकते, पति जा सकते पत्नी नहीं, तो झाड़ू को आप स्पर्श करा दीजिए। बच्चे बड़े हैं, कमाने लायक हैं, नौकरी नहीं लग रही है, किसी तरह की दिक्कत है, तो बच्चों के हाथ से, पूरे परिवार के हाथ से वही झाड़ू स्पर्श करा लीजिए। और उसको ले जाइए किसी भी मंदिर में, किसी मंदिर में ले जाइए। और ये मंदिर में झाड़ू आपको एकदम गुप्त तरीके से रख के आना है। आप उस मंदिर में झाड़ू को बिल्कुल गुप्त तरीके से आपको रखना है, और रख करके दोस्तों आपको वहाँ से चले आना है। और आना है, इस भाव से आना है कि हमारे घर लक्ष्मी आएंगी। क्योंकि देखिए, झाड़ू का जो दान होता है वो माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। क्योंकि जब उस झाड़ू से धर्म स्थान यानी मंदिर की सफाई होगी, तो सफाई मतलब कि बुरी चीज़ों का खात्मा, तो आपके जीवन से भी दुर्भाग्य दूर होगा, परेशानियां दूर होंगी, तकलीफें दूर होगी। तो ये होता है झाड़ू का प्रभाव। तो आप इस मकर संक्रांति गुप्त रूप से 3 या 1 झाड़ू का दान ज़रूर करके आइए। और हाँ दोस्तों, बहुत टाइम से आप लोग कह रहे थे कि ये कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे लक्ष्मी की कृपा हो। तो देखिए, मेहनत और प्रयास हम हमेशा करते रहेंगे। मेहनत प्रयास में किसी भी तरह की कमी मत करिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति छलांग लगाता है दीवारों पे चढ़ने का ना, तो थोड़े से प्रयास से वो उछलकर उस पार चला जाता है। तो हम जो है मेहनत रूपी अपनी छलांग लगाते रहेंगे, बाकी उपाय आपको ज़रूर सफल बनाएंगे। तो इस तरह का प्रयास और मेहनत अपनी जारी रखिए। और इस दोनों दान को जो मैंने बताया, थोड़ा सा ही सही, छोटी सी में ही सही, लेकिन आप घी ज़रूर दान करिए और नमक ज़रूर दान करिए। खिचड़ी जैसे मैंने बताया, बीच में घी रख करके और आप उसे दान करिए। तो ये दान और झाड़ू का दान, ये दोनों दान जो है जीवन से दुख दुर्भाग्य दूर करेगा, लक्ष्मी की कृपा बनाने वाला ये दान है। तो आप सभी ये दोनों दान जरूर कर लीजिएगा। और चलिए दोस्तों, अब उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।